अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। बड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा नहीं इस पे तो वीडियो कर देनी चाहिए। पोल्ट्री से रिलेटेड के गायों और भैंसों को दूध के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये किस चीज़ के इंजेक्शन है और क्या इसका नुकसान है, इससे रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चन आपके जहन में राइज होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। सबसे पहले कि ये इंजेक्शन किस चीज़ के हैं, दूसरा इस इंजेक्शन से गायों और भैंसों में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, तीसरा वो तब्दीलियाँ क्या इंसानों में ट्रांसफ़र होती हैं, उनमें मुंतकिल होती हैं, नहीं मुंतकिल होती हैं, और अगर होती हैं तो वो किस हद तक नुकसानदेह हो सकती हैं या क्या उनके असरात हैं भी या नहीं, इस सब के मैं आंसर करूँगी। तो आपके पास जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि गाय और भैंस में दूध की प्रोडक्शन जो है, दूध ज़्यादा मिकदार में आ सके। इंजेक्शन जिस चीज़ का होता है उसको कहा जाता है RBGH, रिकम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन है जो इंसानों में भी बनता है, गायों भैंसों जानवरों में भी बनता है, और उनकी सेल्स की ग्रोथ, उनकी बॉडी के टिश्यूज़ की ग्रोथ, उसकी रेप्लिकेशन, उसकी डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। आपके पास गायों और भैंसों में जो पोल्ट्री और जो डेयरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये इंजेक्शन देने का मकसद वाहिद ये होता है इंजेक्शन देने वालों के पास कि उसमें दूध की प्रोडक्शन को 30% तक बढ़ा दिया जाए, जो ये इंजेक्शन देके बढ़ाई जा सकती है। अब क्या होता है कि क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है और ये ग्रोथ और रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब ये इंजेक्शन दिया जाता है दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए, तो जो गाय के ग्लैंड्स हैं जिससे दूध निकाला जाता है उसके जिस्म के जिस हिस्से से, उसकी भी ग्रोथ और प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, उस जगह की सोजिश हो जाती है सेल्स की, और उस कंडीशन को मैस्टाइटिस कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पोल्ट्री फार्म्स में मौजूद वैसे भी गाय और भैंसों को रूटीन के लिए डिफरेंट इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि उनको इन्फेक्शन से महफूज रखा जा सके। लेकिन ये सिचुएशन उनमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि अब मैस्टाइटिस की वजह से, क्योंकि उनके दूध वाले ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं और कहीं उससे दूध की प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए मजीद एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाती है, जिसकी वजह से गायों और भैंसों में एक फिनोमेना आना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जो तब्दीली जानवरों में आना शुरू हो जाती है उसको आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानों में वही फिनोमेना है कि आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका बुखार जो है बात बात पे उठ के ले लेते हैं, एंटीबायोटिक से भी जाना खत्म हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके जिस्म में रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए होते हैं, यानी जो लड़ना शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक से कि ये लो हम तुमसे नहीं मरते हैं और तुम हम पर कोई असर नहीं कर सकती। तो गाय और भैंसों में भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बनना शुरू हो जाते हैं और उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है उनमें आना शुरू हो जाती है। अब ये ग्रोथ जो है, दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होती है इस इंजेक्शन से, रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन से? ये गाय और भैंसों के लिवर में जाके एक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो कि दूध की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 10% तक ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है गाय और भैंसों में इंजेक्शन के इस्तेमाल से, जिन जगहों पे ये इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अब जब वही दूध इंसान लेता है तो इस पर अभी रिसर्चेज हो रही हैं, लेकिन इस बात के हाई चांसेस हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उतने ही % इंसान में भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर ये इंसान में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो तो ये आपके पास सेल्स की जाके ओवर स्टिमुलेशन, रिसेप्टर्स की जाके ओवर स्टिमुलेशन कर सकता है और कैंसर की एक वजह बन सकता है, और उसके साथ साथ ये आपके पास डिफरेंट तरह की हार्मोनल बीमारियों, हार्मोनल डिजीज़ की भी एक वजह जो है वो बन सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो फीड गायों और भैंसों को दी जाती है, अगर वो GMO अफेक्टेड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड है, तो वो भी गायों और भैंसों की सेहत के लिए, और जो लोग उन गायों और भैंसों को एज पोल्ट्री, एज मीट कंज्यूम करते हैं, उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब आपके पास ये है कि जी एक जीन एक जानवर से ली, एक जीन एक जानवर या किसी और जिंदा चीज़ से, पौधे से ली, उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया डाला और उसको मेडिकल और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी चीज़ में तब्दील और कन्वर्ट कर दिया गया कि किसी ख़ास पौधे में या किसी ख़ास जानवर में वो कोई सलाहियत ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, जो ज़रूरत से ज़्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, और कोई नीचे चली जाएगी। आपके पास नॉर्मली जो खेती की जाती है कॉर्न की क्रॉप्स की और सोय की क्रॉप्स की, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि इन कॉर्न और सोय को जानवरों की फीड में, ख़ास करके कैटल और गाय और भैंसों की फीड में शामिल किया जाता है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉर्न और सोय को जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ज़मीन के ज़्यादा अर्ज पर वो क्रॉप बनती है, प्रोड्यूस होती है, फसल की तादाद ज़्यादा होती
है, थोड़े टाइम में हो जाती है, और जो कीड़े मारने वाला स्प्रे होता है, जो इंसेक्ट स्प्रे होता है, वो उस पर असर नहीं कर पाता, यानी वो कीड़ों को तो मारता है, वो उस क्रॉप को तो नहीं मारता। इसकी निस्बत अगर आपके पास ऑर्गेनिक तरीके से क्रॉप जो है अगर वो ग्रो की जाए, वो उतने ज़्यादा अर्ज और एरिया पर नहीं होती है और कीड़े मारने वाले स्प्रे से वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लेकिन ये फ़ायदे अपने साथ कुछ नुकसानात भी लाते हैं। ये जो जानवर इनको कंज्यूम करते हैं, ज़ाहिर है उनके दूध में भी ये शामिल होते हैं, उनके गोश्त में भी आपके पास ये शामिल होते हैं, और रिसर्चेस साबित करती हैं कि ये इंसानों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकते हैं, उनका दिफा सिस्टम यानी उनकी इम्यूनिटी जो है उसको भी नीचे लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ उनमें एलर्जीज़ भी कर सकते हैं, उनमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कर सकते हैं, और कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों की रीज़न भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ से भी गोश्त ख़रीदें, दूध लें, आप वहाँ पर ये प्रॉपर इंक्वायरी करें कि जो उनको फीड दी जा रही है वो नॉन जीएमओ मॉडिफाइड है और क्या वो इंजेक्शन से पाक है। वीडियो के एंड में नाज़रीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने पाकिस्तान के बेहतरीन प्रीमियम ऑर्गेनिक्स, देसी घी, नारियल जैतून का तेल, केमिकल फ्री शैम्पू और ऑयल, शहद, स्टीविया, ग्रीन ऑर्गेनिक हर्ब्स और क्या क्या नहीं लॉन्च किया। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पर ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड की शिपमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी शिपमेंट का लिंक आ रहा है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।